क्या आप भी रात 8 बजे के बाद खाना खाते हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आपने कई सारे लोगों को, कई सारे सेलिब्रिटीज़ को, कई सारे योग आचार्यों को, कई सारे आयुर्वेद आचार्यों को ये कहते सुना होगा कि जैसे ही सूरज ढल जाए खाना खाना बंद कर दो, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। ज़रा देखो, किसी चिड़िया को कभी सूरज ढलने के बाद खाना खाते हुए देखे हो? किसी जानवर को? तो तुम क्यों खाते हो? बिल्कुल आप ये बात कभी न कभी तो सुने ही होगे, ना किसी व्यक्ति से इंटरनेट या फिर स्क्रीन के थ्रू ऐसा कभी न कभी सुना ही होगा आपने। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि लोग रात 8 बजे के बाद या फिर सूरज ढल जाने के बाद आपको भोजन करने से मना करते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। देखिए, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जब भी हम भोजन खाते हैं सबसे पहले वो भोजन जाता है हमारे स्टमक में, जिसे हिंदी में आमाशय कहते हैं। ये जो आमाशय है, इसमें एसिड निकलता है। हम जब भी कोई भोजन खाते हैं सबसे पहले उसे अपने दांतों से चबा चबा कर छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं। भोजन पचने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि जो भोजन हम खा रहे हैं वो बिल्कुल फाइन हो, छोटे छोटे टुकड़ों में हो, ताकि हमारी जो आते हैं वो इन सभी न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर सकें अपने शरीर के अंदर। जैसे ही हम भोजन खाते हैं, हमारे स्टमक में जब भोजन जाता है तो वो एसिड के संपर्क में आता है, जहाँ पर एसिड इसे फर्दर और छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है, बिल्कुल जला देता है। अगर देसी भाषा में कहें तो जलाता नहीं है, लेकिन आप इमेजिन करने के लिए इसको ऐसा समझिए कि एसिड बिल्कुल इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। स्टमक में भोजन के प्रकार के अनुसार उसमें उस भोजन में कितना तेल है, उस भोजन में कितना प्रोटीन कंटेंट है, कितना हैवी है वो भोजन, इसके आधार पर वो स्टमक में काफ़ी देर तक रहता है। जितना भारी भोजन होगा, जितना तला गला मसाला वाला भोजन होगा, उतना ही ज़्यादा वो स्टमक में रहेगा, ताकि एसिड उस पर अपनी क्रिया कर सके और वो और छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो सके। फिर कुछ समय रहने के बाद वो यही भोजन स्टमक से छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में जाने पर बहुत सारे केमिकल के साथ मिलकर वो अब छोटी आंत के दीवार पर छोटे छोटे सेल्स होते हैं। वो भोजन में मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया या फिर लिपिड्स हो गए, उसको अवशोषित करना शुरू कर देता है, यानी उसे चूसना शुरू कर देता है और खून में मिलाना शुरू करता है। बड़ी आंत में आते आते पूरा भोजन पच जाता है, उससे सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और खून में पहुंचाकर लिवर के थ्रू पूरे शरीर भर में बांट दिया जाता है वो भोजन। फिर वो स्टूल के थ्रू, फीकल मटेरियल के थ्रू जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है शरीर से। देखिए, हम मनुष्य हजारों हजारों साल के एवोल्यूशन से आज इस स्टेज पर पहुंचे हैं। हमारे जो पूर्वज हैं वो बिल्कुल जंगलों में रहा करते थे, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में रहे हैं। वो जानवरों को मार मार के खाते थे, फल फ्रूट ये सब खाते थे, खेती वगैरह था नहीं, कुछ नहीं तो 70-80 लाख साल तक हमारे पूर्वज ऐसी लाइफ जीते चले आए हैं। प्रकृति में क्या होता है, जब सनलाइट होती है तब सारे जानवर एक्टिव होते हैं, उनका ब्रेन एक्टिव होता है, उनकी जो सर्केडियन रिदम है वो एक्टिव रहती है। इसके वजह से दिन में हजारों हजारों लाखों साल तक हमारे पूर्वज दिन में ही भोजन करते थे, शिकार करते थे, फल फ्रूट ये सब पेड़ों से तोड़ तोड़ कर खाते थे। ये जो मेमोरी है आज भी हमारे शरीर में, हमारे पूर्वजों की जो मेमोरी है वो सर्केडियन रिदम के थ्रू आज भी हमारे शरीर में स्टोर है। हमारा शरीर ये बात जानता है कि हमें केवल दिन में ही भोजन करना है, इसीलिए दिन में पर्याप्त मात्रा में एसिड बनता है और डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल नॉर्मली एक्टिव रहता है। जो भी भोजन खाओ, शरीर जानता है कि दिन में एक्टिव रहना पड़ता है, उछल कूद करना पड़ता है, इसीलिए भोजन आसानी से पच भी जाता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव रहता है और जो भोजन हम खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट भी हो जाता है जल्दी से, और वो हम उसको वेस्ट भी कर देते हैं उस एनर्जी को। लेकिन जब रात हो जाती है तो हमारा शरीर हमारे पूर्वजों के मेमोरी की वजह से ये जानता है कि सूरज ढल गया है, अब सोने का टाइम है, इसलिए शरीर को स्लो करना ज़रूरी है। स्लो नहीं करेंगे तो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो शरीर जो हमने दिन भर में उछल कूद किया है वो रिपेयर नहीं कर पाएगा। इस बात की मेमोरी हमारे शरीर में लाखों लाखों साल से स्टोर है। क्या होता है, जैसे ही रात होती है हमारा शरीर स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, लिवर काम करना स्लो कर देता है, क्योंकि लिवर को अब आराम चाहिए, उसे खुद को हील करने का टाइम चाहिए। अगर आप सूरज ढलने के बाद खाना खाते हो, रात 8 बजे के बाद खाना खाते हो, तो बॉडी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, डाइजेस्टिव सिस्टम तो स्लो हो ही जाता है, इसीलिए भोजन स्टमक में बहुत देर तक रहता है। दाल चावल रोटी सब्जी जब आप ये सब खाते हो तो स्टमक में बहुत देर तक भोजन रहता है और बहुत ज़्यादा एसिड बनता है। धीरे धीरे करते 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 अगर रात के 3, 4,
बजे या 5 बजे तक अगर भोजन पच भी जाता है तो जब वो ब्लड में मिलकर लिवर तक जो न्यूट्रिएंट्स है वो जाते हैं तो लिवर भी बिल्कुल थका हुआ होता है। लिवर बिल्कुल भी इस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। लिवर को विवश होकर ये जो सारा फूड खाए हो, चाहे प्रोटीन है या फिर कार्बोहाइड्रेट है, उसको फैट के रूप में स्टोर करना पड़ता है। इसीलिए रात 8 बजे के बाद जो लोग भोजन खाते हैं आप उनको देखोगे उनका पेट निकला हुआ होता है, मोटे होते हैं वो लोग, क्योंकि लिवर ढंग से काम कर ही नहीं पाता है। ऐसे लोग हमेशा थके हुए रहते हैं। ब्लड शुगर हमेशा ही बढ़ा रहता है, क्योंकि जो शुगर को मेंटेन करने के लिए पैनक्रियाज हार्मोन बनाती है, चाहे वो इंसुलिन हो, ग्लूकागॉन हो, वो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं रह पाते हैं। ऐसे व्यक्ति को ब्रेन फॉग होना भी आम बात है और मेमोरी जो है वो शार्प नहीं रह पाती है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप रात 8 बजे के बाद भोजन खाते हो तो आपका शरीर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहता है। ब्रेन से लेकर लिवर से लेकर किडनी से लेकर डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर कुछ भी वो हेल्दी नहीं रहते, प्रसन्न नहीं रहते हैं, वो बिल्कुल दुखी है। आपके ऑर्गन इस बात से बहुत दुखी हैं क्योंकि उन्हें आराम करने का मौका ही नहीं मिला है, उन्हें हील करने का, उन्हें रिपेयर होने का मौका ही नहीं दिया आपने। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप कभी भी रात 8 बजे के बाद भोजन मत किया करो। जितना हो सके सूरज ढलने के पहले पहले ही जो भोजन खाना है खा लो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा।